I am Supreet, I'm Pavan. and we have a passion for traveling. We are the traveling couple. यूरोप ट्रिप में हमारे हर दिन की शुरुआत होती थी अपने लंच की तैयारी करने से। इंडिया से हम काफ़ी रेडी टू ईट मटेरियल जैसे कि हल्दीराम, MTR, टाटा क्लिक, इनके राजमा, छोले, चिकन, मटर आलू, बिरयानी, पुलाव एक्सेट्रा लेकर आए थे। तो हम माइक्रोवेव में इनको डालकर 2 मिनट के लिए रख देते थे और हमारा लंच तैयार। और ब्रेकफास्ट हम करते थे ये गारे दू नॉर्ड में ही सुपर स्टोर बना हुआ है जहाँ पे रेडीमेड सैंडविच मिल जाते हैं अबाउट 2 से 3 यूरो में। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं, बट हम अपना चाय का सामान भी साथ लेके गए थे, डेयरी वाइटनर, शुगर पैकेट्स वगैरह। सो हम रूम में ही अपना जो केटल थी पानी गर्म करने की, उसी में चाय बना के चाय पी कर ही निकलते थे दिन के लिए। और डे 2 शुरू हुआ हमारा सेंट चैपल चर्च से। सेंट चैपल 2 भागों में बटा हुआ है। लोअर चैपल जहाँ की गोल्डन आर्चेस हैं और काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन असली खूबसूरती जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी वो है अपर चैपल, जहाँ की बहुत ही लंबी लंबी स्टेन्ड ग्लास और पेंटेड विंडोज़ हैं, जहाँ की बाइबल की स्टोरीज नीचे से ऊपर तक पेंट की गई हैं। सेंट चैपल में 15 लॉन्ग विंडोज हैं और वेस्ट एंड पे एक राउंड रोज विंडो है जिसके ऊपर भी बाइबल की स्टोरीज पेंटेड हैं। ये 15वीं शताब्दी में विंडो बनी है। इसके बाद हम चर्च से बाहर निकले और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये चर्च का स्पायर है जो 108 फुट लंबा है। 12वीं शताब्दी से अब तक ये 4 बार टूट चुका है, 5वीं बार ये बना है। और इसी के ठीक बगल में है ये पैलेस दे जस्टिस जो इनके सुप्रीम कोर्ट की तरह है, और जिसके ठीक बाहर अब हम खड़े हुए हैं। सेंट चैपल से अब हम निकल चुके हैं और चैटलेट स्टेशन आए हैं, जहां से अब हमने जाना है आर्क दे ट्रायम्फ। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था आर्क दी ट्रायम्फ। ये नेपोलियन की विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए 18 से 19वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया। बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन के मार्टियर्स को भी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम इस पर गुदवाए गए। आर्क दी ट्रायम्फ बहुत ही भव्य है और हमारे इंडिया गेट जैसा दिखता है। हमारे इंडिया गेट जैसे ही यहाँ पे अमर जवान ज्योति भी कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं जिसकी एक्स्ट्रा टिकट है, क्योंकि वहाँ से आईफल टावर का व्यू बहुत सुंदर है। नेक्स्ट हम पहुँचे पेरिस की मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट पर, दैट इज शॉ-एलिज़े। यहाँ पर एक रिंग 32 lakhs की है, विच इज 42,900 यूरोज। मेरे हस्बैंड कहते हैं इस स्ट्रीट पे मेरे साथ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप जो ब्रांड सोच सकते हैं वो यहाँ पाया जाता है। स्वरोस्की से लेके शनेल से लेके डियोर से लेके लुई विटॉन से लेके ज़ारा, कोच, एवरीथिंग। यहाँ पे ट्रैफिक डिसिप्लिन को बहुत सीरियसली फॉलो किया जाता है। पैदल चलने वालों के लिए भी रेड लाइट सिस्टम है और साइकिल वालों के लिए भी। अगर आपने रोड क्रॉस करनी है तो आपकी रेड लाइट के नीचे एक बटन होता है, आप उसको दबाते हैं और जब भी आपकी लाइट ग्रीन होगी आप उसे क्रॉस करेंगे। बाई चांस चलते हुए अगर कोई गाड़ी आ रही है और आप बीच में हैं तो वो गाड़ी रुकेगी, पैदल चलने वाला नहीं रुकेगा। और ये है चार्ल्स दे गोल की स्टैचू, जिन्होंने नाजी जर्मनी के अगेंस्ट फ्रांस की अगुवाई करी थी और बाद में इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा और फिर इनके प्रेसिडेंट भी बने जो 1969 तक थे। हमारे ठीक पीछे है ग्रैंड पैलेस, अभी शायद रेनोवेशन चल रही है जिसके लिए क्लोज किया हुआ है इन्होंने। और अक्रॉस द रोड है पेटिट पैलेस, पेटिट मतलब छोटा पैलेस। और अब हम चलना शुरू हुए पॉन्ट डी अलेक्जेंडर ब्रिज की तरफ, जो कि बहुत ही सुंदर ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर अलग अलग आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके साथ आप बहुत ही सुंदर पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं। इस ब्रिज की एक खास बात और भी है कि यहाँ से आपको आईफल टावर का बहुत अच्छा व्यू मिलता है।
अक्रॉस द ब्रिज आपको दिखेगा नेपोलियन का मकबरा, जो कि एक गोल्डन टूम के साथ है और ये बहुत ही सुंदर दिखता है। पर इसकी टिकट 14 यूरो थी, जिसकी वजह से हमने इसे एक मिस देने का सोचा। और अब हमने चलना शुरू किया साइन रिवर के साथ साथ आईफिल टावर की तरफ, क्योंकि हमें पहुंचना था आईफिल टावर के बेस पे, जहां से था हमारा बोट क्रूज। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बोट क्रूज होते हैं, डिनर के साथ, लंच के साथ या सिर्फ कमेंट्री के साथ। हमने लिया कमेंट्री वाला क्योंकि उसकी टिकट थी 15 यूरो, जबकि डिनर वाला था लगभग 90 यूरो का और लंच वाला था लगभग 60 यूरो का। ये बोट क्रूज शुरू होता है आईफिल टावर के बेस से। इस साइन रिवर के साथ साथ ये बोट क्रूज लेके जाते हैं 1 घंटे के लिए, जिसमें ये पेरिस के सारे मेजर पॉइंट्स दिखाते हैं। जो मैंने आइलैंड बताया था उसके एक तरफ से जाते हैं, दूसरी तरफ से वापस आते हैं। रास्ते में आपको दिखाई देता है आईफिल टावर, लोअर म्यूजियम, ओर्से म्यूजियम, नोट्रे डेम चर्च और इनका वो पुलिस हेडक्वार्टर वाला एरिया। पूरा का पूरा पेरिस के मेन पॉइंट्स आप एक ही बार में इस बोट क्रूज में देख लेते हैं। इसकी टिकट है लगभग 15 यूरो एंड आप दिन की ये टिकट लेते हैं। हर आधे घंटे पे ये बोट क्रूज चलता रहता है, तो आप किसी भी उस बोट क्रूज में जा सकते हैं और इसलिए कोई फिक्स टाइम का कोई पाबंदी नहीं है। तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप जो है उस दिन में यहाँ पहुंच सकते हैं और नेक्स्ट जो भी बोट क्रूज जा रहा होगा उस पर बैठ सकते हैं। काफी भीड़ होती है। और अब हमारा बोट क्रूज खत्म हो रहा है। जैसे मैंने बताया था हर आधे आधे घंटे पे बोट क्रूज चलते रहते हैं, तो नेक्स्ट वाला बोट क्रूज इधर से निकलेगा और उसकी जगह पे हमारी बोट खड़ी होगी जिससे हम नीचे उतर सके। हमारा बोट क्रूज खत्म हो गया लगभग 3:30-4 बजे के आसपास और आईफिल टावर की हमारी बुकिंग थी शाम को 7 बजे की। तो हमारे पास 2 से 3 घंटे का गैप था और हमें थकावट बहुत हो चुकी थी चलते चलते। तो हम तो अपने हॉस्टल चले गए वापस, जहाँ पे जाके हमने 1-2 घंटा आराम किया, रेस्ट किया, सो के और फिर वापस शाम को निकले फ्रेश होके आईफिल टावर के लिए।